हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, जो कि क्लास 10th का एनसीईआरटी का टॉपिक है। बच्चों, आज की क्लास में हम एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आप लोग के सामने क्वेश्चन ये रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, एक फार्मूला होती है बच्चों, एक फार्मूला होती है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फार्मूला होती है जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है बच्चों, शेषफल। ये फार्मूला जो कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। भाज को यहाँ पे ए से प्रेजेंट करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, ठीक है। और इसके बीच जो संबंध हुआ, इसके जो बीच संबंध हुआ, ये संबंध जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फार्मूला का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, उससे बड़ा बी होता है, ठीक है। ये फार्मूला का प्रयोग करके आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि टोटल एचसीएफ आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालने वाले, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आप एक बार सवाल को पढ़ लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 135 और 225, और इसका निकालना है बच्चों, आपको एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो आपको इसमें देखना होगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। 135 और 225 में आपको तुलना करना होगा कि कौन संख्या बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको ए मान लेना, ए का मतलब भाज्य, ठीक। यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन, क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन। उसके बाद लिखना होगा माना कि ए बराबर हो जाएगा 225 हो जाएगा, तथा ए बराबर 225 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। जो ए जो है क्या है, बी से बड़ा है, ठीक। ए का मतलब भाज। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये करना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना, ठीक। आपको पता होगा, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, जो कि वी नो डेट, आप जानते होंगे। इसका हिंदी होता है कि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, ए बराबर फार्मूला होती है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, उससे बड़ा बी होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये करना होगा, ये आपका भाज दिया हुआ है 225, भाजक दिया हुआ है 135। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चरण बाय चरण करके इसका एचसीएफ निकालने का एक तकनीकी जो विधि होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा चरण फर्स्ट या स्टेप 1। फार्मूला होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो प्यारे बच्चे, अगर आपको यहाँ से अगर ए और बी का मान दिया है, क्यू और आर का मान निकालने के लिए, या तो आप भाग विधि अपना लीजिए, तो यहाँ पे आप रफ कर सकते हैं साइड में, ठीक है। आपको रफ करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, आप इसी का प्रयोग करके आपको निकालना है एचसीएफ। तो 135 से आप भाग दोगे, जिस प्रकार आप बच्चे में सीखे होंगे भाग विधि से एचसीएफ निकालने का जो तकनीकी था। 125 में, यानी 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 135 और शेष कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाओगे 5 में से 5 गया 0, यानी 90 बचेगा, जैसा कि हमको पता था कि 90 होगा, ठीक है। आप लोग भी बनाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसा होगा। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये जो चीज है आपका 135 जो है, ये आपका भाजक है, ठीक है। और ये आपका 225 जो है, ये भाज है, और ये जो है आपका शेष है। शेष को आर से प्रेजेंट करते हैं, ये आपका भागफल है जिसको क्यू से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ए की जगह आप क्या रखोगे, 225 रखोगे। बी की जगह क्या रखोगे, तो बी की जगह भाजक 135 हो जाएगा। उसके बाद क्यू की जगह क्या रखोगे, गुना में आपका 90 होगा, सॉरी 90 नहीं होगा, एक होगा ना,
क्यू की जगह आपका 1 होगा, शेषफल की जगह आपका 90 होगा। अब प्यारे बच्चे एक चीज आपको समझना होगा, अगर ये शेष 0 के बराबर नहीं हुआ है, अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ है, जब तक ये 0 के बराबर नहीं होगा तब तक ये आपको स्टेप को लेकर चलना होगा। जब तक कि 0 नहीं मिलेगा, अगर 0 मिल जाएगा, जो भाजक रहेगा उसका स्टेप कहलाएंगे। भाई ये स्टेप आपको फिर लेकर चलना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा भाई चरण, क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा चरण सेकेंड। क्या लिखना होगा प्यारे बच्चे, चरण सेकेंड लिखना होगा। फिर आपको इसमें डिसाइड करना होगा कि 135 और 90 में बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे गुरुजी 135 बड़ा है और 90 छोटा है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 90 हो जाएगा भाजक का काम करेगा, 135 हो जाएगा आपका भाज। ठीक है प्यारे बच्चे, अब फिर क्या करना है, फॉर्मूला वही होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे ये चीज करना होगा, फिर 90 से भाग लगाओगे, एक बार में लगेगा, और यहाँ पे देखो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 13 में से 9 गया 4, यानी 45 बचेगा। जैसा कि पता है आपको यहाँ पे 0 नहीं बचा, शेष में 45 बचा। अब यहाँ पे सारा चीज को दर्शा देना है। ए की जगह क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। उसके बाद बी की जगह क्या हो जाएगा आपका, बी की जगह कितना है 90 है, 90 लेंगे। क्यू की जगह कितना है 1 है, और शेषफल की जगह कितना हुआ 45, जो कि 45 आपका 0 के बराबर नहीं हुआ। जब तक प्यारे बच्चे 0 के बराबर आपका शेष नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया को लागू करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम लेंगे चरण थर्ड लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चे, चरण थर्ड लेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा चरण थर्ड। क्या लिखना होगा, चरण थर्ड यानी स्टेप थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसमें फिर क्या करना है, अब इसमें आपको 90 और 45 में तुलना करना होगा कि बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे गुरुजी 90 बड़ा है, तो 90 भाज का काम करेगा, तो 90 में आपको 45 से फिर भाग करना होगा, और 45 से जैसे करेंगे तो 2 बार में लगेगा, और शेष कितना हो जाएगा 0। जब आपका शेष 0 हो जाता है प्यारे बच्चे, तब आपका ये जो भाजक होती है ये आपका एचसीएफ कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए की जगह कितना हो जाएगा 90, बी की जगह कितना हो जाएगा 45, क्यू की जगह कितना हो जाएगा 2, और शेषफल की जगह 0 हो जाएगा। अगर आपका शेषफल 0 हो जाता है तब प्यारे बच्चे आपका एचसीएफ जो होता है, यहाँ जो बचता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, भाजक आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे लिखना होगा, अतः एचसीएफ जो होगा 135 और 225 का कितना हो जाएगा 45। यही आपका राइट आंसर हो गया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये बेसिक तरीका से आपको एचसीएफ निकालने का एक विधि है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, एक बार आप लोग ये क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न आपका ये रहा, यहाँ तक तो समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न ये है प्यारे बच्चे, आपका 196 और 38,220 है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 196 है, 38,220 है। अब इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि बड़ा कौन है आपका, क्या 196 बड़ा है या 38,220। तो आप कहेंगे गुरुजी 38,220 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको भाज मानना, यानी ए मानना। तो यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन। ठीक है, माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 तथा बी बराबर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, जो ए क्या है बी से बड़ा है, ये लिखना होगा, ये जो है बी से बड़ा है। तो यहाँ लिखना होगा, चूंकि वी नो डेट हम जानते हैं, क्या होता है हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं क्या है, ए बराबर फॉर्मूला होती है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा क्या होती है बी होती है। अब देखो प्यारे बच्चे, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको निकालना है एचसीएफ। अब आपको क्या करनी होगी, साइड में आपको रफ कर लेना है। अब देखो प्यारे बच्चे, 196 से आपको भाग करना होगा 38,220 में। अब देखो प्यारे बच्चे,
अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, भाग जैसे करेंगे तो एक बार में लगाएंगे, तो जहाँ पे आपको एक बार में लगाएंगे तो इस क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे। जिस प्रकार आप भागा में करते हैं, भाग का प्रयोग जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार आपको करना होगा। अब देखो प्यारे बच्चे, जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक 5 लिए थे, 17 में से 9 गया, यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी 186 बचेगा। क्या अब 196 में से 186 में लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, तो ऊपर से एक डिजिट लेंगे यहाँ से। तो जैसे लेते हैं तो अब यहाँ से देखिए हम 2 लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या, कितना से गुना करने के बाद यानी इसके बराबर होता है या इससे कम होता है, तो आप डायरेक्टली अगर करते हैं 9 से अगर गुना करके आप करते हैं तो एक बार लगाइए, 9 छाका कितना होता है, 54। ठीक है, उसके बाद 9 81 होता है, 81 5 कितना हो जाएगा आपका, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और उसके बाद 9 एकम 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17, यानी 17 से 64 हो जाएगा। फिर घटाइए आप, फिर 2 में से 4 जाएगा नहीं, और उसी से पहचान लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 12 में से 4 गया, 8 बचेगा। फिर यहाँ से देखिए 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 7 में 7 गया, 0 बचेगा, ये आपका 0 बचा। फिर यहाँ से आप 0 लेंगे। फिर देखिए आप कौन ऐसी संख्या है जिसको आप लगाने के बाद ये संख्या कट जानी चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो भाई आप यहाँ से आप 5 से लगाओगे, कितने से लगाओगे, 5 से लगाओगे। अब थोड़ा इधर कर देते हैं जो कि दिखाई देना। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो भाई, अब यहाँ से देखो 5 से अगर हम लगाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 6 पंचा कितना हो जाएगा, 30, 9 5 45, 3 कितना हो जाएगा, 48। उसके बाद 5 एकम 5 4 कितना हो जाएगा, 9। अब देखो भाई एक ही स्टेप में आपका ये एचसीएफ क्या हो गया, आपका निकल कर रेडी हो गया, जिसका आपका क्या है, शेषफल 0 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा खुद इसका भाजक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, आपको लिखना होगा चरण फर्स्ट, चरण क्या लिखना होगा, फर्स्ट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो प्यारे बच्चे, ए का मान आपका कितना है, 38,220, बी की जगह 196 आएगा, और क्यू की जगह 195 आएगा, और शेषफल में कितना आया, आर। अब कहेंगे प्यारे बच्चे इसका जो एचसीएफ हुआ वो कितना होगा। तो गुरुजी एचसीएफ जो होता है ना, जहां अगर शेष 0 हो जाती है वहां का जो भाजक होती है एचसीएफ कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे आपको एचसीएफ, यहाँ लिखना होगा अतः एचसीएफ जो होगा कितना है, 196 कौमा 38,220 का कितना हो जाएगा आपका, 196 ही होगा। समझ में आ गई, ये आपका एचसीएफ जो होगा 196 होगा, जो आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत आसान था, जो कि आपको एक ही स्टेप में बनकर रेडी हो गया। अगर यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, आप लोग खुद से एक बार कोशिश करेंगे, आपको 100% समझ में आ गया होगा बच्चों, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 3 नंबर का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का जो रोमन में 3 है, 867 और 255 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि सबसे बड़ा को ए मानते हैं, छोटा को बी मानते हैं, जैसा कि आपको इससे पहले भी किए हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना होगा माना कि ए बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 867 तथा बी का मान कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना होगा जो ए क्या है, बी से बड़ा है, ये भाज है, बी आपका भाजक है। ठीक है, अब यहाँ लिखना होगा चूंकि वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो आप जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होती है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होती है, उससे बड़ा बी होती है। ठीक है, अब लिखना होगा चरण फर्स्ट, क्या लिखना होगा, चरण फर्स्ट, फॉर्मूला होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो प्यारे बच्चे, आपको क्या करनी है, रफ करनी है। ठीक है, आप रफ करेंगे या आप रफ करके आप माइंड में भी सेट कर सकते हैं। तो चलो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे रफ करते हैं, भाग करते हैं। आपको 255 से लगाना है कितना में, आपको 867 में। ठीक है, 867। चलो भाई अब यहां से देखा जाए, अगर मैं बात करूं 2 से लगाने के बाद, 2 से क्या लगने वाला है,
लग तो जाएगा भाई, लेकिन उसके नजदीक अगर मान के चलिए आपको जाना होगा या इसके बराबर जाना होगा, एक बार 3 से आप गुना 3 से लगाइए, ठीक है। जैसा कि मैं 3 से लगाता हूं तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 तिया 15 एक कितना हो जाएगा, 16, और 3 दूना 6 एक 60, यानी 765 हो जाता है, जो कि इसके नजदीक है। अगर मैं 4 से लगाता हूं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार से आप भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, यानी भाग जिस प्रकार करते हैं कि आपको उससे कम रहना है, बल्कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 2 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, चलो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब यहां से देखो, उसके बाद 6 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2। 8 में से 7 गया, कितना बचेगा, यानी कि आपका जो बचा, यानी इससे छोटा, यानी कि शेषफल में आपका बचा, मतलब ये जो है इससे छोटा है। इसका मतलब ये है कि आप फिर क्या करना होगा, 102 से आपको 255 में लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा, ए की जगह क्या है 867 था, और बी की जगह कितना था 255 था, और क्यू की जगह आप कितना लगाए, 3 से लगाए। शेषफल में कितना हुआ, 102 हुआ, जो कि आपका 102 जो है 0 के बराबर नहीं हुआ। अगर 0 के बराबर हो जाता तो बच्चों इसका जो भाजक होता वो आपका एचसीएफ कहलाते, ठीक है। अब यहाँ पे चलना होगा चरण सेकेंड। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि चरण फर्स्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे लिखना होगा स्टेप सेकेंड, या आप चरण सेकेंड भी लिखेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको डिसाइड करनी होगी 102 बड़ा या 255। तो आप कहेंगे गुरुजी 255, तो 255 में आपको क्या करना होगा, 102 से लगाना होगा। फिर लगाओगे कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 204 हो जाएगा। फिर घटाओगे 1, और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 0, फिर आपका 102 से छोटा 51 आपका शेष हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको करना क्या होगा, ए की जगह क्या लिखोगे, 255 लिखोगे, और यहाँ पे बी की जगह क्या लिखोगे, 102 गुना 2, और फिर आपका शेष कितना हो जाएगा 51, जो कि 51 आपका 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको स्टेप में थर्ड लिखना होगा, चरण थर्ड। अब देखो यहाँ पे चरण क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा चरण थर्ड। अब देखो प्यारे बच्चे, अब क्या करना होगा, फिर फॉर्मूला लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से डिसाइड करना होगा कि ये जो 51 है, अब फिर 51 में आपको 51 से 102 में भाग करना होगा, 2 बार में लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेष। अगर 0 हो गया तो इसका भाजक जो होगा एचसीएफ कहलाएंगे। तो फिर यहाँ पे लिखना होगा 102 बराबर 51 गुना 2, और प्लस में 0 हो जाएगा। अब यहाँ का जो भाजक होगा बच्चों, ये आपका एचसीएफ कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा, अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 255 था और 867 था, इसका कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ पे इसका 51 आपका राइट आंसर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोग को जो एचसीएफ सिखाए हैं, ये 100% आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना था, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोग को सिखाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आपको एचसीएफ निकालने का जो विधि था, जो क्लास 10th में प्रत्येक साल इससे एक क्वेश्चन रहता है। हो सकता है इस डिजिट को चेंज करके आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको इसी मेथड से बनाना होगा। तो प्यारे बच्चे अगर समझ गए होंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।